Hello and welcome to GK with BK. In this video, we will discuss 10 important questions, answers, and many other facts that are important for our upcoming exams. So let's start. आज का हमारा पहला प्रश्न है, बादशाह नामा के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, बादशाह का अर्थ भी बादशाह से ही होता है और जो बादशाह नामा के लेखक हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर इस तीनों ही इसके आंसर हैं। ये जो बादशाह नामा है, इसकी रचना होती है शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ के काल के जो पहले के 10 वर्ष होते हैं, उसका लेखन कार्य किया जाता है मोहम्मद अमीन कजविनी के द्वारा। दूसरे 10 वर्ष, अगले 10 वर्ष उसमें लेखन कार्य किया जाता है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, और तीसरे 10 वर्ष उसमें मोहम्मद वारिस के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जो हमारे फ्रेंड अपना क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बात करते हैं समवर्ती सूची क्या होती है, तो हमारे संविधान में जो हमने 12 अनुसूचियाँ देखी थी, उसमें एक 7वीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, और शक्तियों के विभाजन से संबंधित उसमें 4 सूचियाँ बनाई गई हैं। कौन कौन सी सूची बनाई गई? तो संघ सूची बनाई गई है, उसमें एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची और एक होती है अवशिष्ट सूची। संघ सूची है, इसमें जो विषय है, इसमें कितने विषय है? इसमें 97 विषय है, 97 विषय है इस पे। और राज्य सूची इसमें 61 विषय है। समवर्ती सूची इसमें 52 विषय है, और इसमें अभी कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जो संघ सूची इनके विषय पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनती है। राज्य सूची के जो विषय है उन पर कानून जो राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर कानून दोनों सरकारें बनाती हैं। और अवशिष्ट सूची पर जो कानून है हमेशा केंद्र सरकार बनाती है। ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, संघ में भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, उनको अवशिष्ट सूचियों में रखा जाता है, ऐसे उन विषयों को। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाए ऑस्ट्रेलिया। चलिए बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो दक्षिण अफ्रीका, इससे जो हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। फ्रांस से लिया है हमने। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसमें 3 नारे। फ्रांस का जो क्रांति का जो नारा है वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या बंधुत्व। ये हमने लिया है फ्रांस से। अमेरिका से हमने कई चीज़ें ली, जैसे उपराष्ट्रपति का पद है, और मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए, और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है, याद रखिए महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होती, राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, तो वो भी हमने अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने अमेरिका से लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू नील और वाइट नील, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल गजीरा के मैदान कहा जाता है इन दोनों के बीच जो दोआब क्षेत्र है उस क्षेत्र को। बात करते हैं नील नदी की, तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और ये किन 2 नदियों से मिलकर बनी होती है? तो ये एक ब्लू नील और एक ये वाइट नील, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। और इन दोनों के बीच जो भूभाग पाया जाता है उसे अल गजीरा का मैदान कहा जाता है, ब्लू नील और वाइट नील, इन दोनों के बीच के। और इस नील नदी को कहा जाता है मिस्र का वरदान। चलिए बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो रायचूर दोआब किसे कहा जाता है? रायचूर दोआब जो कृष्णा और तुंगभद्रा, 2 नदियाँ हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा, इन दोनों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे कहा जाता है रायचूर का दोआब, जो कि भारत में, दक्षिण भारत में स्थित है।
विष्ट दोआब, ये व्यास और सतलज इन दोनों के बीच, व्यास और सतलज इन दोनों के बीच के दोआब को कहा जाता है विष्ट दोआब। रचना दोआब, ये कहा जाता है चिनाब और रावी इन दोनों के मध्य जो दोआब क्षेत्र है उसे कहा जाता है रचना दोआब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइंस्टीन को नोबेल किसकी खोज के लिए मिला था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल दिया गया था। इनके द्वारा एक और खोज की गई थी सापेक्षता के सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत की जो प्रकाशित हुआ था 1905 में भी हुआ था, 1915 में भी हुआ था, लेकिन इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। इन्हें पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इन्होंने 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। सदस्य प्रकाश, इसकी खोज की जाती है न्यूटन के द्वारा। न्यूटन। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, एक ऑप्शन और अभी पोलोनियम। पोलोनियम की खोज पीरी और मैडम क्यूरी इन दोनों के द्वारा की जाती है। याद रखिए सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम, सबसे ज्यादा समस्थानिक इसी तत्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना था तत्व। तत्वों के लिए ही हमने आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तत्वों के लिए ही पढ़ी जाती है आवर्त सारणी। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो दो या दो से अधिक तत्वों को जो निश्चित अनुपात में मिलाकर जो बनाते हैं हम, पदार्थ बनते हैं निश्चित अनुपात में मिला से, वो बनता है यौगिक। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे H2O जल, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये एक निश्चित अनुपात है। मिश्रण, मिश्रण जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते जाता है लेकिन उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। अणु, परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु, और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है अणु, याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फेबुला। घुटने के नीचे जो लंबी हड्डी होती है पैर की पीछे वाली, घुटने के नीचे होती है, और पैर की हड्डी होती है लंबी पतली, सबसे पतली हड्डी होती है वो होती है फेबुला, जो पैर में पाई जाती है। फीमर, ये सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, फीमर जांघ की हड्डी बोलते हैं। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, याद होगा सबको, कान की हड्डी बोला जाता है। क्लेविकल बोन, ये जो बोन है ये गर्दन के नीचे पाई जाती है, गले के नीचे, और ये बाहर उठी हुई होती है थोड़ी सी, इसलिए इसे कहा जाता है ब्यूटी बोन। याद रखिए क्लेविकल बोन को कहा जाता है ब्यूटी बोन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है 2009 में लॉन्च हुआ था व्हाट्सएप। बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो 1998 में गूगल आया था। गूगल, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, यह गूगल के खोजकर्ता। 2004 में 2 चीज़ों का आविष्कार माना जाता है, एक होता है जीमेल और एक फेसबुक। ये दोनों 2004 में लॉन्च हुए। जीमेल याद रखिए। 2006 आजकल बहुत ही फेमस है ट्विटर, ये आया था 2006 में, और 2009 में व्हाट्सएप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवालों के अध्ययन को। माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ओफियोलॉजी, सर्प के अध्ययन को कहा जाता है ओफियोलॉजी।
और मायोलॉजी, मायोलॉजी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको मायोलॉजी को, किसके अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में स्थित है एकाना क्रिकेट स्टेडियम। और इसका एक और नाम भी अटल बिहारी स्टेडियम भी बोला जाता है इसे, अटल बिहारी स्टेडियम लखनऊ क्रिकेट का है, याद रखिए। हैदराबाद, हैदराबाद में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम स्थित है हैदराबाद। कोलकाता साल्ट लेक स्टेडियम जो कि फुटबॉल का है और सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का। दिल्ली का, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है और इसे अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। इसका नाम अभी अरुण जेटली स्टेडियम भी कहा जाता है, अरुण जेटली स्टेडियम। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मोटेरा स्टेडियम कहाँ है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा रणजी ट्रॉफी जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने जीत ली है, मध्य प्रदेश ने जीत ली है। मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। किसको हराया? मुंबई को हराया। बात करते हैं अदर ऑप्शन से, हिमाचल प्रदेश, हाल ही में इसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, विजय हजारे ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो दिसंबर 2021 में हुई थी, ये जीती थी तमिलनाडु, सैयद मुश्ताक अली, ये भी क्रिकेट की है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे क्वेश्चंस और कई फैक्ट। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।